हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले टॉपिक के अंदर हमने रेस्पिरेशन के कुछ पार्ट्स किए थे पार्ट 1 के अंदर। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और बचा हुआ रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है ब्रोंकाई। तो हमने फेरेंक्स को, ट्रेकिया को, नोज को, ठीक है, इनको हमने लेरेंक्स को इनको हमने स्टडी किया था। तो आज हम ब्रोंकाई से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको इस डायग्राम की मदद से कुछ एक आगे आने वाले टॉपिक से रिलेटेड टर्म्स बताना चाहता हूँ। ये वाली जो ट्रेकिया है, यहाँ तक हमने किया था, ट्रेकिया हमने कर लिया था। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये ट्रेकिया होता है। तो इसके अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाले जो डोटी डोटी जो लगा रखे हैं और ये यहाँ तक, ये होते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इसको? रिंग ऑफ कार्टिलेज। फिर क्या होता है, ट्रेकिया आगे जाकर के 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, दोनों को मिलाकर के बोलते हैं ब्रोंकाई। और सिंगल को अगर बोले तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। फिर उसके बाद ये एक ब्रोंकस इस साइड चली जाती है और एक ब्रोंकस इस साइड चली जाती है। तो फिर ये ब्रोंकाइज फिर क्या होती है, फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो उनको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के आगे एंड के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद एल्वियोलाई के साथ में क्या होती है? ब्लड वेसल होती है बहुत सारी, जो ट्यूब की शेप की दिखाई गई है, इनके साथ में ब्लड वेसल होती है। इसको मैं आगे टॉपिक में कवर कराऊंगा। उसके बाद में जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर क्या होते हैं? ये वाले जो है रिब केस के अंदर जो लंग्स है, बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से रिब केस के अंदर ये जड़े होते हैं लंग्स, और डायफ्राम के ऊपर ये टिके होते हैं। तो लेते हैं अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्रोंकाई। ट्रेकिया डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ट्रेकिया, यहाँ पर ट्रेकिया है, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, ठीक है। ब्रोंकस होता है, सिंगल होता है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकस, और जब प्लूरल हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। तो दो को ब्रोंकाई, एक को हम ब्रोंकस बोलते हैं। तो ब्रोंकाई डिवाइड किसके अंदर कर जाती है? ब्रोंक्यूल्स के अंदर। देखो ये ब्रोंकाई थी और ये इनके अंदर डिवाइड कर जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर भी रिंग ऑफ कार्टिलेज, इसके अंदर ब्रोंकाइज के अंदर भी रिंग ऑफ कार्टिलेज पाए जाते हैं। अभी नेक्स्ट लेते हैं टॉपिक अपना एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो होता है, ये जो अपने रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, इसके रीढ़ की हड्डी का काम होता है। सबसे बेसिक होता है और सबसे मेन होता है। पूरा का पूरा रेस्पिरेशन के अंदर एल्वियोलाई का ही काम होता है और सबसे ज्यादा यही मदद करते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। एल्वियोलाई क्या होता है? पाउच लाइक, सैक लाइक या बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये देखो, ये वाली, इनको पाउच लाइक भी बोल सकते हैं, सैक लाइक भी बोल सकते हैं, या बलून लाइक स्ट्रक्चर है उनको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के लास्ट एंड के ऊपर ये पाई जाती हैं। उसके बाद में क्या करती हैं? सॉरी गैसेस के एक्सचेंज के अंदर ये हमारे को सरफेस प्रदान करती है। ये एक्सपैंड कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंटेन्स नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। ये जो एल्वियोलाई है, ये वाली, इसकी जो दीवार होती है, ये वाली दीवार होती है, इसकी दीवार के ऊपर, एल्वियोलाई की दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर बहुत सारी ब्लड वेसल होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में जिस टाइम हम स्टडी करेंगे उस टाइम इनके बारे में पता लगेगा, ठीक है। आरबीसी, जो ह्यूमन के अंदर जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, उनके अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। कहाँ से? एल्वियोलाई से। कहाँ लेकर के जाता है? पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर, ठीक है। डिफ्यूजन, अभी डिफ्यूजन बताता हूँ आपको। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जहां इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जहां इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ज्यादा क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ मूवमेंट करते हैं, इसको हम डिफ्यूजन बोल सकते हैं। मान के चलो
कोई भी साइकिल के टायर की ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर क्या भरी होती है, हवा भरी होती है। तो हवा का प्रेशर जो ट्यूब के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और उसके अंदर मान के चलो हम पंचर कर देते हैं, तो पंचर करने के बाद में वो हवा कहाँ चली जाती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर यानी कि बाहर के कंसंट्रेशन की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ चली जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। और इसी डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है एल्वियोलाई से और ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसफर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मोल कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, इसके अंदर बॉडी से कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर आ जाती है। जब हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर होता है, ऑक्सीजन हमने सांस के द्वारा फेफड़ों के अंदर ले ली, तो इन दोनों का जो प्रोसेसिंग हुई तो क्या प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इस जो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसको डिफ्यूजन के द्वारा ही कहाँ निकाल दिया जाता है, एल्वियोलाई लेकर के वापिस हम जब एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी के अंदर ज्यादा सोल्युबल होती है देन ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन उसके अंदर, पानी कहाँ होता है, बल्ब के अंदर होता है। तो बल्ब के अंदर क्या सोल्युबल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि हमारी एल्वियोलाई के अंदर वापस आ जाती है। और जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है, वो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ लेकर के चला जाता है, ठीक है। एल्वियोलस, जैसे एल्वियोलाई होगी, ये बहुत सारी एल्वियोलाई है। अगर एक सिंगल एल्वियोलाई को अगर देखें तो उसको क्या बोलते हैं, हम एल्वियोलस बोलते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर 480 मिलियन एल्वियोलाई होती है, जो कि सरफेस अगर कवर करे तो 80 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो कवर कर देती है, जो कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। अभी आता है एंट्रम। एंट्रम क्या होता है, जो एल्वियोलाई है ना, ये एल्वियोलाई, इनके अंदर जो सैक है, इस सैक के अंदर के जो स्पेस होता है, स्पेस को बोलते हैं हम एंट्रम। ये इंपॉर्टेंट टर्म है एंट्रम, स्पेस इनसाइड द एल्वियोलाई सैक। एल्वियोलाई सैक के अंदर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। अभी एक्सचेंज कैसे होता है गैसेज का, इसमें क्या है, जैसे एल्वियोलाई से ब्लड वेसल, जैसे मान के चलो ये होगी एक एल्वियोलाई, ये ले ली हमने एल्वियोलाई, और ये इसके साथ में क्या होगी, ये होगी ब्लड वेसल। एक एक से हम लेकर के चल रहे हैं। अब जैसे मान के चलो हमने सांस को अंदर लिया, सांस को अंदर लेने के बाद में सॉरी यहां से ऑक्सीजन होते हुए यहाँ आई ट्रेकिया, ट्रेकिया से कहा आई ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई के अंदर कहा चली गई ऑक्सीजन। तो मान के चलो ऑक्सीजन यहाँ आ गई, यहाँ पर क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। और इसके साथ में जो ब्लड वेसल है इनके अंदर ऑक्सीजन है वो क्या है, कम है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, कम है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। तो जो ये मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, ब्लड जो वेसल की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब उनसे पतली होती है, काफी पतली होती है, तो परमिएबल होती है, तो गैसेज का एक्सचेंज होता रहता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ चली गई, ब्लड वेसल के अंदर चली गई, ठीक है। तो ब्लड वेसल के अंदर दूसरा लेते हैं, ये वाला, इसके अंदर क्या होगी, CO2, ठीक है। अब ये देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ था, जो ऑक्सीजन थी एल्वियोलाई से कहाँ चली गई थी, ब्लड वेसल के अंदर चली गई थी। इसके द्वारा गई थी डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अभी क्या होता है, जिस टाइम ये वाला प्रोसेस हुआ था, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्शन कर दी, रिएक्शन करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर, और यहाँ से बाकी बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाती है, ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल क्या करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेज देते हैं, यहाँ पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर इसका डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार का डिफ्यूजन होता है, एक होता है ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन जाती है वो एल्वियोलाई से ब्लड वेसल की तरफ जाती है, जो कि ब्लड वेसल जो हीमोग्लोबिन होता है वो पूरे के पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई कर देता है। नंबर दूसरा डिफ्यूजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है।
जो ब्लड वेसल के अंदर क्या होती है, ब्लड के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, सोलुबल होती है। तो डिजोल्व हुई यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाती है, एल्वेलाई के अंदर आती है। तो इसी को हम इन दो टॉपिक के माध्यम से इस प्रोसेस को भी समझाएंगे आपको। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ने जो रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद में एनर्जी प्रोड्यूस हुई और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पर ऑक्सीजन थी। अभी लेते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है, जैसे मान के चलो ये क्या होगा, इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना, ब्रीथ इन, सांस को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन ये क्या होगा, सांस को बाहर निकालना, यानी कि ब्रीथ आउट। तो इनहेलेशन क्या होगा, सांस को अंदर लेना। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कितनी लेते हैं, हम 21% लेते हैं। तो ऑक्सीजन हो जाती है 21%। एटमॉस्फेयर जो हवा हम अंदर लेते हैं, एयर जो अंदर लेते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हो जाती है 0.04%। और उसके बाद में वाटर वेपर होता है वो कम होता है, ठीक है, एक्सहेलेशन की बजाय। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लंग्स। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारे लंग्स कहते हैं फैल भी जाते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसमें देखो लंग्स क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं या एक्सपैंड हो जाते हैं। जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, जब फेफड़े फूलेंगे तो डायफ्राम कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिब केस, जो जिसके अंदर ये हड्डियां हैं, हड्डियों के ढांचे के अंदर क्या होता है, डायफ्राम, ये जो दोनों के दोनों लंग्स टिके हुए होते हैं। तो लंग्स फूलेंगे तो जो रिब केस कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो रिब केस एक्सपैंड करेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस कंसेप्ट को दोबारा समझना, जो डायफ्राम होगा वो कहाँ चला जाएगा, जब ये मान के चलो लंग्स हैं फैल जाते हैं, फैलने के बाद में डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाएगा। इनके चारों तरफ जो रिब्स हैं, रिब्स कहाँ चली जाएंगी, फैल करके ऊपर की तरफ चली जाएंगी। ये था इनहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है, जब हम सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, अभी आ गया क्वेश्चन, अभी हम सोचेंगे जो हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली थी 21%, वो पूरी की पूरी तो हमारी जो लंग्स है कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो बची हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन कितनी निकली, 16%। 5% ऑक्सीजन ही हमारे जो लंग्स है उसको कंज्यूम कर पाते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.004% हमने ली थी उधर से, एटमॉस्फेयर से हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड ली थी 0.04% ली थी। तो फिर ये 4.4% कहाँ से आएगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी जो ब्लड वेसल के अंदर थी, ब्लड के अंदर जो डिजोल्व थी, डिफ्यूजन के द्वारा कहाँ आई, एल्विलाई के अंदर आई, और एल्विलाई क्या करती है, इसको वापस बाहर निकाल देती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4.4% हो जाती है। और वाटर वेपर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर भी तो प्रोसेसिंग होती रहती है, एनर्जी जब बनती है, फूड की ऑक्सीडेशन होता है, तो उस ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या आता है, वाटर वेपर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में लंग्स का जो साइज होता है, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो सीधी बात लंग्स क्या है, नीचे बैठ जाएंगे या सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, और छोटे हो जाएंगे। डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम शुरू में जो फैले थे तो नीचे चला गया था, तो एक्सहेलेशन के अंदर क्या होगा, डायफ्राम वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगा या ऊपर की तरफ चला जाएगा। रिब केस की बात करें तो रिब केस भी वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और ऊपर उठा था तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये था एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। एक्सहेलेशन के अंदर क्या होता है, सांस को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। इनहेलेशन के अंदर सांस को अंदर लेते हैं। एक्सहेलेशन के अंदर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। इनहेलेशन के अंदर हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेते हैं, जो ताकि एल्विलाई के द्वारा ब्लड वेसल के अंदर होते हुए पूरी की पूरी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स के ऊपर सप्लाई कर देता है, ठीक है। ये था हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। किस प्रकार से हमारे जो लंग्स है वो काम करते हैं, किस प्रकार से डायफ्राम वो एक्सपैंड करता है, किस प्रकार से फिर वो रिलैक्स करता है, ठीक है। उसके बाद में रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन की जो सांस लेने की जो रेट है, अडल्ट के अंदर बात करें तो 15 से 18 1 मिनट के अंदर वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करता है। और अगर इन्फेंट की है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी होती है 30 से लेकर के 60 तक उसकी
ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट 1 मिनट में हो सकती है। तो इस टॉपिक को एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। अभी यहाँ की बजाय हम डायरेक्ट फिगर से इसको कवर करेंगे दोबारा से, जो रिपीट है। यहाँ से क्या हुआ, नाक से हमने क्या लिया, सांस लिया। सांस कहाँ चलेगी, फेरेंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकस यानी कि ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से कहाँ चली जाती है, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंक्योल्स के बाद में कहाँ चली गई, एल्विलाई के अंदर। एल्विलाई के अंदर जो सैक होते हैं, उस सैक के पास में क्या होती है, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। कौन सी ट्यूब्स, ब्लड वेसल जिनको बोलते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल होती है। ब्लड वेसल और एल्विलाई सैक के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेज का। एल्विलाई से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, ब्लड के अंदर, और ब्लड से जो ऑक्सीजन वो कहाँ जाती है, एल्विलाई के अंदर। तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की तरफ ले जाता है। और एल्विलाई कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो यहाँ से मान के चलो, इस ट्यूब से यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर आ जाती है। इधर आने के बाद में इधर होती हुई यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये था हमारा प्रोसेस, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। और ये पूरे का पूरा जो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। इसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।